मेरे प्यारे देशवासियों, प्रणाम। आप सबको स्नेह के त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक मैं संदेश देना चाह रहा था। जिस तरह का पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद कभी कोई आप बताएं कोई भी किसी कंट्री में विपक्ष ऐसा हो जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें उठाए उससे। यूक्रेन ने भी एक क्लैंडनस्टाइन आक्रमण किया था रशिया पे, जहाँ उनके कई विमान हैंगर्स पे ही नष्ट हो गए थे। तो रशिया में बताएं किसी विपक्षी पार्टी ने पूछा कि कितने विमान हमारे गिरे, कहाँ कहाँ यूक्रेन का नुकसान हुआ, हमें प्रूफ दिखाओ। ये सब जो विपक्ष है एक चोरों की जमात है। और आगे बढ़ते इंडिया को देख के इनके मन में लालच और बढ़ गया है कि बहुत पैसा आ गया है। जीएसटी कलेक्शन देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, हमारा फॉरेन रिज़र्व देख लें, और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं हमको, इवन जहाज़ों के और कई उपकरणों के। तो ये सब इकट्ठे हो गए हैं। इनकी सिर्फ एक ही मोटिव है, कैसे पावर लेनी है, कैसे पैसा उगाना है। सब सेटिंग है। जो भी मुख्यमंत्री है वो इतना पैसा उसको चाहिए हाई कमान को पहुंचाने के लिए। और अब आप मतलब ये भी देख लो कि कर्नाटक में एंटी हिंदू एक इन्होंने बना दिया हरामुल्ला करके कोई कानून, कि उसमें हिंदू की सुनवाई नहीं है। और तेलंगाना का जो सीएम है, पता नहीं रमन्ना तमन्ना क्या है, वो कह रहा है जो राहुल का दुश्मन होगा उसको हम सजाए मौत देंगे। तो ये जो है भाई लोग, अब नींद से जाग जाओ। कोई किसी का नहीं है। ये देख लो ये लोग कहाँ हैं। सपने में भी आप सोच सकते हो कि एक बार एक बंदा पूरी ज़िंदगी लगा रहे और कितना पैसा इकट्ठा कर पाएगा। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। और इनका अतीत देख लो, लालू का, अखिलेश का, ये कहाँ थे। पुरानी फ़ोटो निकाल के देखो लालू राबड़ी की, एक बच्चे के साथ किस छोटे से मकान में रह रहे थे। सिर्फ गुंडागर्दी और अपना वजूद इन्होंने इसी तरह सेट किया और पॉलिटिक्स में घुस गए। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने वोटों को अपने पर्सनल लालच और जातिवाद से जोड़ के दे रहे हैं, जो देश के लिए घातक है। आप समझिए अगर देश कमज़ोर होगा तो ये किसके सगे हैं। मैं बार बार कहता आया हूँ कि इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बाहर बना रखी है। ये पॉलिटिकल असाइलम लेके भाग जाएंगे। जुडिशरी इन्होंने जेब में कर रखी है। अब ईवीएम में कुछ नहीं मिला तो ईसीआई के पीछे पड़ गए। ईडी पीडी सब बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए हुए हैं। और जुडिशरी का आप देखें, जो ईडी या सीबीआई कुछ आगे करती हैं उनको ये फटाफट ज़मानत देते हैं। इवन कहीं भी बैठे हो किसी पार्टी से भी इनको ज़मानत मिल जाती है ऑर्डर के साथ। तो भाई लोग, देश से प्यार करना सीखो। आप कांग्रेसी हो या आप सपा हो या आप आरजेडी में हो, तो ये मत समझो आप इम्यून हो। जब खतरा आएगा तो आपके परिवार को, आपकी बहन बेटियों को भी आएगा। तो अगर इस देश की मिट्टी का कृतज्ञ होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हमें इस देश ने सब कुछ दिया है, तो आज से प्रण कर लो कि इन चोरों में से किसी को वोट नहीं देना। नेगेटिविटी, हर तरह के झूठ। राहुल गांधी तो देखो कितनी समय से ही झूठ फैलाता आ रहा है। राफेल का झूठ, हिंडनबर्ग का झूठ, अडानी का झूठ, एलआईसी डूब गई, स्टेट बैंक डूब गई। क्या डूबा? आज विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है इंडिया। एक बंदा जो अपने तन मन धन से पूरी ईमानदारी से इस देश को आगे धकेलने में लगा है, और ये इनके पीछे लगे हुए टट्टू जो हैं वो देश को पीछे खींचने में लगे हैं। क्या उम्मीद है आपको इन नेताओं से, जिन्होंने सिर्फ हज़ारों अरबों करोड़ों की जायदाद बनाने के अलावा कुछ किया हो। घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। देश सिर्फ गर्व से ऊंचा होता है जब भारत की पूरे विश्व में चर्चा होती है, उसकी सुनवाई होती है। आज हम इस पोजीशन पे आ गए हमारे कुशल नेतृत्व हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी के साथ, कि आज हम आंख से आंख मिलाकर, बिना डरे बिना झुके, यूएसए जैसे शक्तिशाली देश जो अपने आप को सुपर पावर और सब विश्व का दादा समझता है, उसको भी हम बेफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं। इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि उसने कुछ थूक दिया और उसको चाटने बैठ के विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी, कि तू बक और मैं लपकता हूँ और मैं झूठ का नेगेटिव फैलाता हूँ। इस बंदे ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कोई? इतनी देर 10 साल इनकी सरकार 2004 से 2014 तक थी, कोई इसने पोजीशन ली, कोई मंत्रालय लिया? इसका कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी अय्याशी करनी है, पैसा उड़ाना है और देश को गुमराह करना है।
तो भाई लोग, अपने वोट का सिर्फ एक यही हमारे पास इस समय एक मात्र वो है, हमारा जो कहते हैं शस्त्र है, जिससे हम पाप को नष्ट कर सकते हैं और इन नेताओं को इनकी औकात दिखा सकते हैं। 240 सीट बहुत कम दी हमने अपने यशस्वी पीएम को। वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इनकी बकवास की लैंग्वेज देखो प्रधानमंत्री के प्रति क्या होती है इन सब की, और वो ये विष पीता हुआ भी भगवान की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसमें है भगवान, मोदी को है शक्ति, जो क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे है, वो ईमानदार है और वो देश के लिए समर्पित है, इसीलिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता ये सिवाय बकवास करने की। तो मेरी आपसे सबसे ये निवेदन है कि जब भी वोटिंग हो, अपने अंतर मन पे, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, चंद लोगों को इनकी झूठी बातें सुन के आप इनको खरबपति, अरबपति और पता नहीं क्या क्या बना दो। इनका शुरू से इतिहास रहा है, उठा उठा के ज़मीनें चाइना को दे दो, फलाने को दे दो। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी इतने प्रसिद्ध हैं कि हाँ ये है, और उनके मंत्री कहते हैं कि हमारे बंदे ना इंडिया की संसद में बैठे हैं। हिंदुओं को ये गाली देते हैं। उनके जितने प्रोसेशन निकलते हैं उसमें पत्थरबाजियाँ होती हैं। सनातन को गालियाँ देते हैं। साउथ में भी देखो, स्टालिन देख लो, या ये रेवती जो है तेलंगाना का, किस तरह की बकवास करते हैं। तो अगर आप में वो है आत्मनिरीक्षण करना, अगर आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने लिए भी और इस देश के लिए भी, आपके मन में कोई इज्जत है अपने सैनिकों के प्रति, अपने वैज्ञानिकों के प्रति, अपने डॉक्टरों के प्रति जिन्होंने वैक्सीन वैज्ञानिकों ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतने कम समय बना के और 100 से ज़्यादा कंट्री को दे भी दी, तो ऐसे व्यक्ति को गाली मत दो। वो गाली जो है वरदान उसके लिए हो जाती है और वापस आके तुम्हें को लगती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोसते हैं बैठ के, ना वोट देने भी नहीं निकलते। वोट परसेंटेज कितनी कम होती है। इस वोट परसेंटेज को भी बनाओ, जैसे एक मत हो के एक वर्ग सिर्फ अपने ही कैंडिडेट्स को वोट देता है, वो आज तक नहीं उठ पाया। मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए किस नेता ने उनका भला कर दिया। वो वहीं खड़े हैं जहाँ थे। वक्फ बनवा दिया, ये बनवा दिया, उसमें भी लूट खसोट, किस मुसलमान का भला कर दिया वक्फ वालों ने। तो इन सब को अब डिस्कार्ड करने का समय आ गया। अपना वोट जो है वो सिर्फ उस बंदे को दो जो इस देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति हर संभव करने की कोशिश कर रहा है, इस देश का मान बढ़ा रहा है। सोचा था 2-3 मिनट ही बोलूँगा, लेकिन फिर चीज़ें लंबी हो जाती हैं, कुछ मन में भी रह जाती हैं। कोई नहीं, वो अगली बार मैं आपसे डिस्कस करूँगा। प्लीज़ अपना वोट सिर्फ मोदी जी को दें। लोग कहते हैं, कभी मैं इस बात करता हूँ तो कहते हैं मोदी जी ने आपको क्या दे दिया। मोदी जी ने मुझे सब दे दिया। मोदी जी ने मेरा जो सर है गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझे भारतीय कहने पे गर्व होता है, ना कि मतलब जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कहाँ हमारी देश को पहुंचा दिया था। DRDO, इसरो, सेनाएं, उनके फाइटर जेट्स ये सब बर्बाद करके रख देते। आज भारत एक महाशक्ति बन रहा है और मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पे गर्व है, उनके साथियों पे गर्व है, अपने देश की वैज्ञानिकों पे, मेरी सेनाओं पे, और जो अनथक प्रयास डॉक्टर्स ने भी किया कोविड के दौरान और कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी उसमें। आइए उनको याद करते हुए हम ये कसम लें कि हम अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे, और जो चंद लोग इनके पीछे हैं जिनका कुछ फ़ायदा हो रहा है उनको छोड़िए। बाकी आप अपने अंतर्मन से अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए घर वालों के साथ सिर्फ मोदी जी को वोट दें। देश बचेगा तभी हम सब बचेंगे। कोई जाति ये नहीं कोई बच जाएगी। अगर देश का नुकसान हुआ, देश में अराजकता आई तो सब भुगतेंगे। इस समय एक ही जाति रखना, और वो जाति है, हाँ मैं भारतीय हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मेरी कोई जात बिरादरी है। ये लोलुप नेता किसी के नहीं होंगे। इनको पैसा चाहिए, पावर चाहिए और लग्जरीज चाहिए दुनिया भर की, और अय्याशी चाहिए। तो भाई लोग, मैं अब वाणी को विश्राम देता हूँ, 10 मिनट होने वाले हैं। कृपया इसको ज़रूर सुन लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इसलिए नहीं कि मेरे को कोई पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए कि मेरे दिल से निकली आवाज़ होती है एज एन इंडियन। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।